हेलो दोस्तों। वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ। ठीक है, जिसमें अध्याय 3 का हम दो चर वाले रैखिक समकर युग्म के प्रश्नावली को हम देख रहे थे। तो इसमें प्रश्नावली 3B तक हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। हमको सॉल्व करना है प्रश्नावली 3B। ठीक है, इस वीडियो में तो लेट्स चलते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे कैसे यह सॉल्व होगा। तो दिया है इसमें निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। अब इसी विधि का यूज करना पड़ेगा अब इसमें। ठीक है, 2B में आप किसी भी विधि का यूज करते रहे थे, जो जो कहा था, जिसमें कहा था विलोपन उसमें विलोपन यूज किए थे, बाकी सब में जो विधि चाहे वो विधि यूज कर दी है। लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन कह रखा है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही दोस्तों सबको हमको हल करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है लघुत्तरी में निम्नलिखित को सबको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो जितना भी इसमें है 10 क्वेश्चन है, 10 को हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दिया है समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिखते हैं, पहले इसको बनाएंगे समीकरण। तो दोस्तों समीकरण बनाने के लिए हम कहे थे जितने भी चर होता है वो एक तरफ रखिए, जितना अचर होता है एक तरफ रखिए। तो इस माइनस को ले जा रहे हैं उस तरफ, -8 इक्वल टू प्लस समीकरण नंबर 1। दो में क्या है देखिए, यक्स माइनस वाई इक्वल टू, यह बन जाएगा आपका 1 1 जाएगा इस तरफ, बन जाएगा आपका 1, क्योंकि -1 है जाएगा उस तरफ, बन जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, क्या अगर समझ में। चलिए यहाँ से अब देखिए, समीकरण 2 से हम कर रहे हैं, यक्स का मान यहाँ पर निकाल देंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन करना है ना, तो यक्स का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 से, 2 से, 2 से क्या कर रहे हैं, यक्स का मान आप निकाल दे रहे हैं, चाहे यक्स का निकालिए चाहे वाई का निकालिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे यक्स का मान मिल गया हमको, तो अब यक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ये लिखते हैं कि यहाँ पर यक्स का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर चाहते तो हम 2 का 3 का मल्टीप्लाई करके इक्वल करके विलोपन विधि से हल कर सकते थे, लेकिन यहाँ प्रतिस्थापन बोल रखा है तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर अब क्या करते हैं, समीकरण 1 वाले यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर -8। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यक्स का जो मान है उसको यहाँ पर पुटअप कर दे रहे हैं 2, और कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई, यश की जगह बन जाएगा 1 प्लस वाई, 3y बराबर -8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से ये बन जाएगा 2 1 जा 2, और ये बन जाएगा y के मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2y इक्वल टू 3y बराबर -8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या कर दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं और 2 को भेज दे रहे हैं उस तरफ। इन दोनों जोड़ेगा तो बन जाएगा आपका 5y इक्वल टू क्या बन जाएगा -8 और -2। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये देखिए यह जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका 10, और 5 आएगा नीचे तो बन जाएगा आपका 5। ठीक है दोस्तों, तो y का मान मिल जाएगा आपको -2। ठीक है, y का मान जब मिल गया -2, अब y के मान को हम समीकरण 1 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों हो सकता है। तो चलिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई था बराबर 1, यही था। तो अब x y के जगह पर रख दिए हैं -2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो x प्लस 2 बन गया है इक्वल टू 1। अब x को भेज दे रहे हैं हम, 2 को उस तरफ भेज दे रहे हैं तो बन जाएगा 1 -2। यक्स का मान मिल जाएगा आपको दोस्तों -1।
तो इस तरह दोस्तों हम इसको प्रतिस्थापन विधि के सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः जितना लिखते थे उसमें x इक्वल टू -1 व y इक्वल टू -2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। इसको बॉक्स में बंद करके और लिख देंगे, आपका यह हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रतिस्थापन करना है तो प्रतिस्थापित यहाँ पर किए हैं, न कि हम चाहते तो यहाँ पर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके y को इक्वल करके इसको हम जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं करना है। यहाँ पर दे रखा है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हल करना है। ठीक है, और प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी एक के मान को किसी एक सम में रख कर, ठीक है, उसको प्रतिस्थापित, उसको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे में सॉरी सब्स्टिट्यूट किया जाता है उसको। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन दिया है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 3, x अपान 3 प्लस वाई अपान 2 बराबर 6। ठीक है, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ देखिए लिखे भी है, यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा दोस्तों, देखिए पहले तो इसको समीकरण बनाते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1, यह क्या है, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6 समीकरण नंबर 2। आप देखिए दोस्तों, यहाँ से यक्स का या वाई का मान निकालते हैं हम। समीकरण 1 से देखिए, वाई को भेज देंगे तो यक्स का मान आपका निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से, ठीक है, यक्स को वाई के मान के भेज दिए उस तरफ, तो बन जाएगा 3 प्लस वाई। ठीक है, अब फिर यक्स के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, चलते हैं। यक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित जब कर रहे हैं इसको, तो यक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में यक्स की जगह लिख देंगे 3 प्लस वाई, तो बन जाएगा आपको 3 प्लस वाई। आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, सेम क्वेश्चन को यहाँ, सेम इक्वेशन यहाँ उतार कर तब लिखिए, 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें 6 को हम एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ किसकी कमी है, 6 बनने के लिए 2 की कमी है। 3 दूना 6 होता है, 2 का ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई। यहाँ पर किसकी कमी है, 3 दूना 6, 3 की कमी है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 वाई इक्वल टू 6। चलिए इसको सॉल्व कर लिए सही से। ये 3 दूना हो गया 6 और 3 का इसमें 2 का इसमें होगा, तो 2 एक कम 2 वाई, ये हो जाएगा 3 वाई, और 6 को भेज दे रहे हैं हम इस तरफ, तो हो जाएगा 36। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा जाकर। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड कर लें, इसको भेज दे रहे हैं इस तरफ, तो ये 5 वाई ऐड कर लिए और इसको भेज दिए इस तरफ, तो 36 माइनस 6, तो आपका y इक्वल टू मिल जाएगा 36 में 6 जाएगा 30, और ये नीचे जाएगा बन जाएगा 5। अब इसको कट करेगा, तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, तो y का मान आपको मिल गया दोस्तों 6। ठीक है, मिल गया y का मान। अब y के मान को प्रतिस्थापित कर दीजिए, समीकरण 1 में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में ये प्रतिस्थापित लिख दे रहे हैं, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, जब प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो एक क्या है, यही ना है, x माइनस वाई बराबर 3, तो एक पहले लिख लीजिए, या नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट अगर मान रखते हैं तभी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए x और y का मान कितना मिला है यहाँ पर, 6 रख दिए 3। अब देखिए x जाएगा 6 जाएगा उस तरफ, तो बन जाएगा प्लस में, तो 3 प्लस 6, तो x का मान दोस्तों मिल गया आपका 9। आया समझ में दोस्तों, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पे x का मान मिल गया, अतः यहाँ लिख सकते हैं
अतः x इक्वल टू 9 व y इक्वल टू कितना मिला है 6। यह हमारा हो गया दोस्तों आंसर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, इजी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा में चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x माइनस 3y बराबर 0। इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हमने लिखा भी है यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, सॉरी माइनस वाई ना, मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। समीकरण नंबर 1 लिखते हैं पहले, समीकरण 1 पहले लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं पहला समीकरण 1 से, देखते हैं क्या हो रहा है। समीकरण 1 में देखते हैं दोस्तों, यहाँ दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10, यस का मान निकाल दे रहे हैं, तो x इक्वल टू यह 10 और y जाएगा इस तरफ, तो क्या बन जाएगा आपका माइनस। ठीक है, हो गया, यस का मान निकल गया। अब यक्स के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर, यक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो 2 और यश की जगह पर कर दे रहे हैं क्या 10 प्लस वाई, या चाहते हैं तो आप इसको इस समीकरण को लिख भी सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 3y इक्वल टू 0, क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई एक बार 10 में और एक बार y में, तो 2 दहा में कितना हो गया 20, माइनस यहाँ से हो गया 2y माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखिए 20 को 20 ये दोनों जब जुड़ेगा तो बन जाएगा -5 का y इक्वल टू 0। अब इस 5y को भेज दे रहे हैं इस तरफ। ठीक है, तो समीकरण को सही करके भी लिख रहे हैं, 5y इक्वल टू आपका हो जाएगा 20। ठीक है, तो y का मान मिल जाएगा 20/5, तो यहाँ से y का मान मिल गया आपको, ये 4 टाइम में कट जाएगा, हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, ऐसा में अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण हम 1 में प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है दोस्तों, तो 1 में हम इसको हम प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, देखते हैं 1 क्या है, चाहे तो पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो बन जाएगा आपका x प्लस वाई, वाई का मान कितना है 4, तो 4 रख दे रहे हैं इक्वल टू 10, तो x का मान मिल जाएगा आपको 10 माइनस 4, तो यहाँ से x का मान आपको मिल जाएगा कितना 6। ठीक है दोस्तों, अतः यहाँ पर हमने अतः लिख देंगे, अतः क्या x इक्वल टू 6 व y इक्वल टू कितना 4, इन दोनों मानों को हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। इसी को हम कह देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बॉक्स में बंद करके यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा क्या है खूबसूरत आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू 7 माइनस 4x/3 तथा 2x प्लस 3y बराबर -1, इसको करना सॉल्व हम। तो देखते हैं, ये दिया है क्वेश्चन, तो हम यहाँ से y का मान यहाँ पर दिया ही है, तो सीधे लिख देते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 7 माइनस
4x/3 समीकरण नंबर 1 कर देते हैं, क्योंकि y का मान दिया तो इसको हमको दो मतलब चर को एक तरफ करने की आवश्यकता नहीं है। एक ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू -1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर सब तो दिया ही है। तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, तो प्रतिस्थापित कर दीजिए, y की जगह पर लिख दीजिए इसको। तो चलिए 2x ये तो रहेगा 3 मल्टीप्लाई y के जगह पर लिख दे रहे हैं यह वाला मान, बन जाएगा 7 - 4x/3। क्वेश्चन देख कर दोस्तों घबराना नहीं है, देखिए कट जा रहा है ना, तो काट दीजिए। क्वेश्चन देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। 2x प्लस हो जाएगा 7 - 4x इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए 7 को छोड़ दीजिए, इन दोनों को आप देखिए -4x है या 2x है, घट जाएगा तो बन जाएगा -2x इक्वल टू -1। अब एक काम कीजिए, x के मान इसको या 1 को इस तरफ ले जाइए या 2x को इस तरफ ले जाइए, साथ ही साथ में आप चाहें तो चलिए सेम लिख दे रहे हैं 2x। ठीक है, अब इसको पलट दिए समीकरण को, तो 2x बराबर यह बन जाएगा 8। ठीक है, तो x का मान मिल जाएगा 8/2 और यक्स का मान मिल जाएगा हमको 4। ठीक है दोस्तों, अब यक्स का मान समीकरण हम किसी में रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे दिया हुआ है। तो यक्स का मान, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित जब करेंगे आप तो y इक्वल टू, चलिए पहले लिख देते हैं 7 - 4x/3, यही था दोस्तों। तो इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए 7 - 4 गुणे यश का मान कितना है 4 अपन कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, y का मान मिल जाएगा 7 माइनस ये हो जाएगा आपका 16 3, y का मान आपका मिल जाएगा यहाँ से माइनस में 9/3। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा 3 टाइम में, तो y का मान आपको मिल जाएगा दोस्तों -3। ठीक है दोस्तों, मिल गया। अब लिख देंगे आप अतः x इक्वल टू कितना मिला है 4 व y इक्वल टू -3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको लिख देंगे हम बॉक्स में बंद करके प्यारा सा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अलग में क्या है 5 वाला कह रहा है कि 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9, तो इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यही क्वेश्चन दिया है। ठीक है दोस्तों, चलते पहले इसको लिख लेते हैं 3x - y इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 1, 9x - 3y इक्वल टू 9 समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, समीकरण हम क्या कर रहे हैं 1 से y का मान निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से यक्स का मान भी निकाल सकते हैं, अब बट्टे में 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे वो निकाल दें। तो हम क्या निकाल y का मान निकाल दे रहे हैं हम। ठीक है, चलिए यश का मान निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत है, हम शुरू से यश का मान निकाल रहे हैं तो यश का मान यहाँ पर भी निकाल दे रहे हैं। तो हो जाएगा आपको 3x बराबर 3y जाएगा, इस तो क्या बन जाएगा प्लस में y। ठीक है, यहाँ से यक्स का मान मिल जाएगा 3 + y/3। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे वो निकाल सकते हैं। यक्स का मान अब 1 से लिए हैं तो 2 में रखेंगे, 2 में
स्थापित करने पर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं दो में, तो देखिए हो जाएगा 9 गुणे क्या हो जाएगा वाई एक्स का मान, सॉरी वाई एक्स मान निकाले ना, तो 3 + y/3, ठीक है, -3y = 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से 9 आपका कट जाएगा 3 टाइम में, या बचा 3 का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 3 × 3 = 9 + 3y, 3y, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, आगे दिया है आपका 3y = 0, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यह कट जाएगा, यानी कि यह बन जाएगा आपका 0, यह कट जाएगा बन जाएगा 0 = माइनस, इस तरह जाएगा बन जाएगा -9, यानी कि y का कोई भी मान यहाँ पर मिला नहीं है, तो कह सकते हैं इसका कोई भी हल नहीं है। अतः इसका कोई हल नहीं है, कोई सार्वहल, कोई सार्वहल लिख देंगे, सार मीन्स कॉमन, कोई सार्वहल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी आता है सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर y का मान निकला ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अब किस मान को रखेंगे यहाँ पर, ये y का मान निकला है, किस मान को रखेंगे, तो कोई भी इसका हल होगा ही नहीं, कोई हल इसका आएगा नहीं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x + 2y - 4 = 0 व 2x + 4y - 12 = 0 को हमको सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं समीकरण के रूप में। हम कह रहे दोस्तों समीकरण के रूप में लिखने के लिए चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, 4 को भेज दे रहे हैं उस तरफ, बन जाएगा आपका 4, समीकरण नंबर 1। इसको लिख दे रहे हैं 2x + 4y = भेज देंगे 12 को उस तरफ, बन जाएगा +12, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण एक से एक से हम यश का मान निकाल सकते हैं आसानी से, तो यश का मान निकाल, हालांकि 2 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी से जहाँ से निकलेगा वहां से हम निकालेंगे। यक्स का मान मिल जाएगा 4, इसको भेज देंगे इस तरफ, बन जाएगा -2 का y। ठीक है, इसी को पुटअप कर दे रहे हैं समीकरण 2 में, तो लिखेंगे यहाँ पर यक्स का मान पर लिखते हैं, यक्स का मान समीकरण 2 में प्रति स्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, बन जाएगा 2x, तो 2x की जगह पर रख दे रहे हैं हम क्या 4 - 2y, और बीच में +4y है ही, = 12। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो बन जाएगा 4 दूना 8 -4y + 4y पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, एक काम इसको भेज दे रहे हैं उस तरफ, इन दोनों को देखेंगे 4y से 4y क्या कट जाएगा, बचेगा 0 = ये जाएगा 12 - 8, लिख सकते हैं 0 = कितना 4। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि y का मान यहाँ पर निकला ही नहीं है, चाहे किसी का मान यहाँ पर, किसी का मान यहाँ नहीं दिया y या फिर यश का मान नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः जब ऐसा परिस्थिति आए, इसका जिस तरह 5 में किए थे 5 वाले में, इसका कोई भी हल नहीं है, या कोई भी सार्वहल नहीं है, सार्वहल नहीं है। ठीक है दोस्तों, असल में इस तरह को हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, असल में अब चलते हैं क्वेश्चन में, बढ़ते हैं 7 की तरफ। देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2x + 3y = 1, 4x - y = 9। इसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखे हैं पहले से ही,
चलते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो समीकरण के रूप में लिख दिए 1, समीकरण नंबर 1, और सॉरी 4x माइनस वाई इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 2। तो कहाँ से निकालना इजी होगा? यहाँ से निकालना इजी होगा। हम क्या कर रहे हैं, y का मान निकाल दे रहे हैं x के पदों में। तो समीकरण 1 से देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको भेज दे रहे हैं इस तरफ, इसको ला रहे हैं इस तरफ, साथ ही आप पूरे समीकरण को पलट दे रहे हैं। तो y बन जाएगा, ये आएगा इस तरफ, बन जाएगा 4x माइनस 9। ठीक है, y का मान निकल गया है। तो y का मान समीकरण, अब 2 तो हम यहाँ किए हैं तो 1 में रख रहे हैं, 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रख दे रहे हैं। तो क्या निकला है 2x, तो ये तो सेम ही रहेगा। 3 y के जगह पर रख दे रहे हैं हम, देखिए y के जगह पर 4x माइनस 9 इक्वल टू 1 दिया ही है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2x प्लस यह जाएगा इस तरह, तो बन जाएगा 12x मल्टीप्लाई होगा तो, और एक बार मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 9 27 इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस 1, मल्टी 1 है, जोड़ दे रहे हैं तो बन जाएगा 14x। ठीक है, यह जाएगा इस तरफ तो 1 प्लस में 27, तो देखिए x इक्वल टू यह बन जाएगा 28 अपन 14, एक काटेगा 2 बार में, तो यश का मान मिल जाएगा आपको 2। ठीक है दोस्तों, यश का मान मिल गया 2। अब क्या कीजिए, यक्स का सॉरी यहाँ पर लिख दीजिएगा y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रतिस्थापित कर। देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस सॉरी माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है दोस्तों, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है पहले से। तो चलते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले इसको लिख देते हैं 3x प्लस वाई, इसको हम भेज रहे हैं दोस्तों इस तरफ। ठीक है, -7, क्योंकि दोस्तों बताएं पहले ही अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको लिखते हैं अब x माइनस 7y सॉरी इसको भेज दे रहे हैं उस तरफ, इसको भेज दिए हैं प्लस, इसको -5 को उस तरफ। ठीक है, ये बन गया है आपका -5 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, x का मान ज्ञात कर दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से हम लिख दे रहे हैं, यक्स का मान निकाल दे रहे हैं, यक्स इक्वल टू 5 प्लस 7y। ठीक है, क्या कर रहे हैं, यक्स का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या मिल जाएगा, 3 गुणे यक्स की जगह हम लिख दे रहे हैं इसको 5 प्लस 7y इक्वल प्लस y बराबर -7। यह बन जाएगा 5×3 = 15 प्लस 7×21y प्लस y इक्वल टू -7। अब देखिए इसको भेज दे रहे हैं उस तरफ, यह बन जाएगा 22y या -7 और -15, तो बन जाएगा आपको 22y बराबर यह मिल जाएगा -22। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए y का मान मिल जाएगा -22 अपान का 22, ये कट जाएगा तो बन जाएगा y का मान मिल जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, अब y का मान समीकरण किसी में प्रतिस्थापित कर दिए, समीकरण 2 में कर देना है प्रतिस्थापित।
तो y का मान समीकरण 2 में प्रति स्थापित करने पर, ठीक है, जब प्रतिस्थापित कर देंगे तो देखिए कर लीजिए यहाँ पर यही था। तो x माइनस 7y इक्वल टू 5, ठीक है दोस्तों। तो y के जगह पर रख देते हैं -1, तो 7 ब्रैकेट में -1 5, यह बन जाएगा +7 बराबर 5। यश का मान 5 माइनस 7, तो आपको यश का मान मिल जाएगा कितना, -2, ठीक है दोस्तों। अतः लिख देंगे, अतः यक्स इक्वल टू कितना, -2 व y इक्वल टू कितना, -। इस तरह से दोस्तों हमारा यह जो क्वेश्चन था वो भी होता है सॉल्व, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है दोस्तों, 3x/2 -5y/3 बराबर -2, और x/3 + y/2 बराबर 13/6। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। इस पहले से हमने इसको लिख दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सही फॉर्म में बनाना है हमको, ठीक है। तो पहले इसको लेते हैं हम, 3x/2 -5y/3, ठीक है दोस्तों, बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए, इसको हम सही फॉर्म पर हम एक मान लेते हैं, इसको हम एक मान लेते हैं, ठीक है। इसको पहले सही फॉर्म में हम करते हैं, ठीक है। नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक मत मानिए, इसको ले लिए हैं। तो यहाँ चलिए, तो यहाँ से हम 6 को एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप किसकी कमी है, 2 में 6 की, 6 लाने में कितनी कमी है, आपकी किसकी है, 3 की, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3x मान, इसमें किसकी कमी है, 2 की कमी है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 को 6 बनने के लिए 2 की कमी है ना मल्टीप्लाई में, 3 में 6 होता है, तो 3 का ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर -2। अब देखिए जो सही करेंगे तो बन जाएगा 9x 10y इक्वल टू, ये हो जाएगा -12। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। तथा अगला कौन है, यह वाला x/3 + y/2, यहाँ लिख दिए से करके, तब आ जाएगा समझ में, 13/6 से, ठीक है। क्या करते हैं इसमें भी वही प्रक्रिया, क्या करते हैं, इसका लेते हैं हम एलसीएम। इसमें कितनी की कमी है, 2 की कमी है, तो बन जाएगा 2x प्लस, इसमें कमी है 3 की, तो 3x बराबर 13/6। देखिए नीचे 6 है तो कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, यक्स का मान निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से यक्स का मान या किसी एक का मान हम यहाँ पर निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 1 से रख दे रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देख रहे हैं क्या है, यही समीकरण 1 है। तो आपको निकाल 9x इक्वल टू बन जाएगा -12, और जाएगा प्लस में तो हो जाएगा 10y, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसको सही फॉर्म में लिख भी दे रहे हैं, प्लस को पहले और इसको बाद में, तो यक्स का मान मिल जाएगा 10y, सॉरी -12/9, ठीक है। ये मिल गया दोस्तों। अब क्या कर रहे हैं यहाँ से, यक्स का मान समीकरण इसमें 2 में प्रतिस्थापित करने हैं, क्योंकि एक तो एक से लिए ही थे हम, या निकालें यक्स से हैं, 1 से निकालें, तो अब 2 में रखेंगे, 2 में प्रतिस्थापित
करने पर। तो कर दे रहे हैं दोस्तों, पहले क्या दिया था उसको लिख लेते हैं, तो यही ना है। तो 2 यक्स की जगह पर लिख दे रहे हैं 10y -12 इक्वल टू 9 और प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको अब देखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। ये बन जाएगा 20y, 10 दूना 20 और माइनस यह बन जाएगा आपका 12 दूना 24। ठीक है, और अपान 9 प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर 1 कर सकते हैं, तो 9 यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। तो 9 को ले लिए हमने एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब 9 को एलसीएम ले लिया है हमने, तो उसके बाद देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। यह बन जाएगा 20y -24। यहाँ पे 9 की क्या है, कमी है, क्योंकि 1 में 9 की कमी है। तो 9 3 जा होता है 27y इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो बन जाएगा आपको 20 और 27 हो जाएगा 47y -24 बराबर 13, नाम होता है 117। ठीक है, यहाँ से अब देखिए 47y बराबर हो जाएगा 117 प्लस का 24। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका y इक्वल टू डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं 141। ठीक है, अपान मिल जाएगा आपका 47, निकालेंगे तो y का मान मिल जाएगा दोस्तों आपका 3। ठीक है, कट करेंगे तो y का मान कम मिल जाएगा 3। अब क्या कर रहे हैं, बस इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा बड़ा है। y का मान समीकरण किस में करते हैं, ये काम इस वाले में कीजिएगा, ताकि निकालने इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, उसमें करेंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ज़्यादा, या फिर इन सब में रखिए किसी में। एक काम कर रहे हैं हम, इसको मत मानिए, कोई दिक्कत, इसको आप 3 मत मानिए, हम इसी में किस में कर दें, इसमें कर दें, 2 में कर दे रहे हैं। y का मान समीकरण 2 में जो आपको इजी लगे उसमें कर सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। तो 2 क्या है, यही दिया है, तो लिख दीजिए इसको पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो y का मान रख दीजिए 2x प्लस 3 गुणे हो गया 3 बराबर 13। तो बन जाएगा आपको 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। ठीक है, तो 2x बराबर 13 और माइनस का 9, तो 2x से मिल जाएगा आपका 4, और तो आपको x का मान मिल जाएगा 4/2, और ये कट जाएगा तो मिल जाएगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने x और y का मान हमने याद कर लिया। लिखेंगे यहाँ, अतः क्या x इक्वल टू 2 व y इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें था, बाकी क्वेश्चन तो सेम था, बस थोड़ा इसमें कैलकुलेशन की डिमांड थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। दोस्तों पहले इसको हल करना है, पर क्या है, हल करने के लिए ना, तो हल कर दीजिए इसको, हल करके x और y का मान निकल जाएगा, और x और y का मान जैसे निकलेगा उसको इस समीकरण पुटअप कर दीजिएगा, रख दीजिएगा, और y की जगह पर y का मान और x की जगह पर x का मान, तो आराम से आपका m का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले तो इसको हल करना है। देखिए इसको हमने लिख दिया है यहाँ पर भी, तो चलिए पहले लिखते हैं, समीकरणों को बनाते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, समीकरण नंबर 1 कर दिए इसको, और 2x माइनस का 4y इक्वल टू
-24 सम का नंबर इसको 2 कर दो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से ठीक है, क्या मिल जाएगा? 2x बराबर 11, इसको भेज देंगे उस तरफ से बन जाएगा 3y। दोस्तों यहाँ चाहते हैं तो 2x का मान दिया ही है, इसी का मान रख देते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम x का मान ही निकालते हैं। x -3y अपान, ठीक है, यह बन जाएगा आपका 2। ठीक है, वही कर दीजिए अब जो करते थे पहले। x का मान समीकरण 1 से लिए ही हैं, तो 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब लिख दिया दोस्तों प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए प्रतिस्थापित कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई यक्स की जगह पर लिख दे रहे हैं 11 माइनस 3y अपान का 2। ठीक है, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, इस 2 से 2 क्या हो गया, निपट गया, बचा क्या है 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भेज दे रहे हैं उस तरफ, तो माइनस इसको जोड़ दे रहे हैं, तो बन जाएगा 7y बराबर -24, या जाएगा तो -11 होगा। ठीक है, तो बन जाएगा आपका -7y, इनको जोड़ेंगे 7 और 1 5 और 35 होगा, माइनस के साथ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और y का मान मिल जाएगा 35 अपान कितना 7, तो y का मान आपका मिल जाएगा कितना, y का मान मिल जाएगा आपका 5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आया होगा समझ में। अब चलते हैं इस y के मान को प्रतिस्थापित कर, ठीक है, y के मान को हम प्रतिस्थापित कर दें समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिए हैं y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 1 क्या था दोस्तों? समीकरण 1 था 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x प्लस 3 गुणे y का मान क्या निकला है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 5 निकला है, 5 11, यह हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, 15 जाएगा इस तरफ, तो बन जाएगा आपका 2x बराबर 11 माइनस 15। ठीक है, तो बन जाएगा आपका 2x इक्वल टू, यह घटेगा तो बन जाएगा माइनस का 4, तो x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अतः यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, अतः x का मान कितना मिल गया -2 व y का मान है 5, y का मान है 5। इस तरह से जो दोस्तों हम पहला जो क्वेश्चन था इसमें उसको हमने सॉल्व कर लिया है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए, अब कह रहा है कि y का यम का किस मान के लिए यह समीकरण y बराबर यम एक्स प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अब क्या, अब x व y का मान, ठीक है, y बराबर यम एक्स प्लस 3 में रखने पर, ठीक है, चलिए रख दे रहे हैं इसमें एम एक्स प्लस 3 में, इसको हम पुटअप कर दे रहे हैं, तो चलिए पहले लिख दे रहे हैं y बराबर एम एक्स प्लस 3। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पुटअप कर रहे हैं, y का मान क्या था 5, तो 5 पुटअप कर दे रहे हैं, यम का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, यफ का मान कितना है -2 प्लस का 3, तो बन जाएगा आपका यह, देखिए यह बन जाएगा 5 बराबर -2m प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको इस तरफ कर दे रहे हैं, इसको इस तरफ कर दे रहे हैं, तो बन यह इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा 2m, या 3 प्लस है यह जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 5। ठीक है, यह हो जाएगा 2m
बराबर का माइनस का 2, तो यम का मान दोस्तों मिल जाएगा माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि जब ये कटेगा इस तरफ जाएगा तो 2 एक कम 2 आपका -1 बन जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरा ये चैप्टर, पूरा ये प्रश्नावली समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।